हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी हीट की। हीट में आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई गैस स्टोव है आपके पास या गैस बर्नर है आपके पास और उस पर अगर आप कोई कंटेनर रखें और कंटेनर में आप वाटर डालें तो ये कुछ देर बाद जो है वाटर जो है वो हॉट यानी गर्म हो जाएगा। वहीं अगर इस कंटेनर को आप यहाँ से हटा दें और हटाकर यहाँ रख दें तो ये जो हॉट वाटर था कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले तो यहाँ से हीट जनरेट हुई। हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में होने चाहिए कांटेक्ट में। ये देखिए, ये अभी ठंडा है, ये हीट गर्म है, तो यहाँ से यहाँ पहले ये कंटेनर गर्म होगा, इसमें हीट फ्लो करेगी। उसके बाद क्योंकि वाटर इसके कांटेक्ट में है तो वाटर में भी हीट जो है वो फ्लो करने लगेगी। इसी को कहते हैं हीट ट्रांसफ़र, और ये गर्म हो जाता है। वहीं हम बात करें तो ये हॉट था, बाहर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा था, तो हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तरफ, ये बाहर के सराउंडिंग में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी वजह से ठंडा हो जाता है। तब तक ऐसा होगा जब तक कि दोनों जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं उनके आपस में क्या है, टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक ऐसा होता रहेगा। यार इतना ही ठंडा होगा ये जितना कि बाहर का टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तभी तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। दो सेम ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और दोनों ही ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, इसका और इसका, तो हीट ना तो इधर और ना इधर ट्रांसफ़र ही नहीं करेगी, क्योंकि हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करती है। हीट की अगर मैं और बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था, यूनिट जो है वो हीट की वो होती है कैलोरी या फिर जूल, और इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। और एक और यूनिट होती है अर्ग, ये एक छोटी यूनिट होती है। अर्ग भी यूनिट होती है किसकी? हीट की। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट के बारे में। देखिए, हमको पता है हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। तो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जो है वो फ्लो करती है। तो इसमें इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। क्या है? इस जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो फ्लो कर रही है, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म को ही कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्या कहते हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसको कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और ये तीन तरीके के होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और थर्ड होता है रेडिएशन, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है? जब कोई हीट जो है ट्रांसफ़र करे हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट में करेगी, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये हॉट ऑब्जेक्ट इस कोल्ड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी इनके मॉलिक्यूल्स को हीट देकर ये हीट ट्रांसफ़र होती है। यानी कि जिसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाएं उसको कहेंगे हम कंडक्शन।
हीट ट्रांसफ़र में क्या इन्वॉल्व हो जाए, मॉलिक्यूल्स। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है और चाहे गैस है, सभी मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। जैसे और ये तीनों में होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो। क्यों होता है तीनों में? क्योंकि तीनों के अंदर ही मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड का तो सीधा एग्जांपल है कि आप कोई आयरन रॉड लें, चूल्हे पे रख दें, किसी भी बर्नर पे रख दें, तो पूरी कंप्लीट गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुए हैं क्या, हीट। लिक्विड की बात करें तो आप किसी गर्म लिक्विड के अंदर कोई स्पून रखें तो आप देखेंगे वो स्पून भी गर्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ गैस में भी है, गैस भी गर्म करती है बहुत सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से जो कंडक्शन है वो तीनों में होता है। पर अगर हम सॉलिड की बात करें तो जैसे कि हम एक आयरन रॉड पे कंसंट्रेट करते हैं, आयरन रॉड बहुत सारे मॉलिक्यूल की बनी है और सॉलिड में जो हैं ये जो मॉलिक्यूल हैं, और ये है सॉलिड, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत पास पास होते हैं। जैसे ही इसको हीट दी जाएगी, क्या दी जाएगी, हीट दी जाएगी, हीट की वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये वाइब्रेट हो जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे। और ये जब ज़्यादा वाइब्रेट हो जाएंगे तो ये आगे ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरीके से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये कंप्लीट रॉड जो है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल से सारे मॉलिक्यूल तक हीट पहुंच जाएगी वाइब्रेशन की वजह से, और ये जो रॉड है वो कंप्लीटली गर्म हो जाएगी। हीट ट्रांसफ़र इसमें होगा, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको, कंडक्शन। बात करें तो इसके कंडक्शन के बेसिस पर तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। कंडक्टर, इनको गुड कंडक्टर भी कह देते हैं, इंसुलेटर, इनको बैड कंडक्टर कहते हैं। जिसके अंदर हीट फ्लो हो, जैसे आयरन रोड था, हमने हीट दी, फ्लो कर गई, पूरी आयरन रोड गर्म हो गई। अगर इसकी जगह हम क्या लेते, एक वुडन ब्लॉक ले लेते या वुडन की एक स्टिक ले लेते, तो ये हीट फ्लो नहीं करती, चाहे जल जाएगी पर हीट फ्लो नहीं करेगी। यानी कि ये तो है गुड कंडक्टर और ये है बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर, यानी कि जिनमें हीट फ्लो करे उनको कहते हैं कंडक्टर या गुड कंडक्टर, फॉर एग्जांपल मेटल्स। और अगर जिनमें हीट फ्लो नहीं करे उनको कहते हैं इंसुलेटर, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ETC, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हीट फ्लो नहीं करती है। अब हम बात करें तो कुछ यूज़ की बात करें अगर कंडक्टर में, तो देखिए सबसे पहले तो कुकिंग यूटेंसिल बनाने के काम में आते हैं। कुकिंग यूटेंसिल, भाई जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिनमें हीट आसानी से फ्लो कर जाए, बहुत जल्दी गर्म हो जाए, जिससे ही खाना भी जल्दी पके। अब इनको ज़्यादातर मेटल का ही बनाया जाता है, लकड़ी का तो बना नहीं सकते क्योंकि उसमें हीट फ्लो नहीं करेगी, उल्टा वो जल भी जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो रेफ्रिजरेटर और AC में काम में आता है। ये रेफ्रिजरेटर और AC में कॉयल होती है, कुछ वायर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हीट को वहाँ से निकालने का काम करती हैं, जिससे वो ठंडा बना रहे। मरकरी थर्मामीटर में काम आता है, मरकरी थर्मामीटर में काम में आता है, ठीक है। और जो हैंडल होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, वो बने होते हैं प्लास्टिक के। क्यों बने होते हैं? जिससे हीट जो है वो फ्लो तो करे लेकिन हैंडल पे ना करे, जिससे आसानी से उसको, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का है या फिर इंसुलेटर है तो क्या होगा कि उसमें हीट फ्लो नहीं करेगी, हीट फ्लो नहीं करेगी तो आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। वूलन क्लॉथ्स, वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं उनको सर्दियों में पहना जाता है, कारण क्योंकि जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर सर्दियों के दौरान ठंडा होता है, बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है और हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। यही कारण है कि हमारी बॉडी से हीट बाहर जाती है और हमको ठंड लगती है। पर वूलन क्लॉथ क्या करते हैं, जो हीट बॉडी से बाहर जा रही है उसको ट्रैप कर लेते हैं, निकलने नहीं देते, और आपकी बॉडी में जो हॉटनेस है या एक तरीके से हीट बनी रहती है। ऐसा ही कुछ जो फ्लीस होते हैं यानी बाल जो होते हैं
सीप्स के, गॉट्स के, वो भी एज ए इंसुलेटर ही काम करते हैं। आपने एक और सुना होगा, इग्लू के अंदर एस्किमोस रहते हैं, वो बर्फ़ के घर बना के रहते हैं, आइस के जो हाउस है वो बना के रहते हैं, वो उसके अंदर रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, उनको सर्दी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हीट जो है वो वहाँ से बर्फ़ की वजह से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये था आज का टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कंडक्शन कंप्लीट हो गया। कन्वेक्शन की बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।